बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और पता भी नहीं चलता, दिन गुज़र जाते हैं, महीने, साल, वीक का इख्तिताम हो चुका है, जुम्मे का दिन है। उम्मीद करते हैं वीक की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे, अगर अब तक नहीं भी की हैं। वीकेंड आने वाला है, ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है घर में कुछ अच्छा बना लिया जाए। टाइम है, बल्कि बाज़ जो वर्किंग वुमेन हैं वो ज़्यादा भी कुकिंग कर लेती हैं वीकेंड पे कि चलो घर वालों की पसंद का तैयार कर लिया जाए, तो ज़रूर अच्छे से स्पेंड करना भी चाहिए। और जुम्मे का दिन है, हमेशा ही दुआएं मांगा करें। जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगा करें कि तमाम लोगों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली कोविड को लेकर भी ज़रूर दुआएं मांगें कि वो हमारे जो हम फ्रीली मूव करते थे वो दिन और साल जो हैं वो वापस आ जाएं। अमन और सलामती की ज़रूर दुआएं मांगें। इसके साथ साथ अगर अब तक आपने वैक्सीन नहीं करवाई है, ज़रूर वैक्सीन करवा लीजिए और अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दें। कन्विंस करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी जिन्होंने अब तक नहीं करवाई है। रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। मसालेदार टिंडे आज बनने जा रहे हैं, इसके साथ ही बनेगी ढाबा चिकन करी। तो टिंडे भी जहाँ और सारी सब्ज़ियाँ बड़ी ज़बरदस्ती हैं, तो ये भी वो सब्ज़ी है जिसमें काटने धोने का कोई इतना ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगता। बहुत ही जल्दी क्विक आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर मुख्तलिफ़ ज़्यादातर सब्ज़ियों की तरह इसका भी कुकिंग टाइम जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। गोश्त के साथ तो टिंडे बेइंतहा शौक़ से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम इनकी सब्ज़ी बनाएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बनानी है। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही आसान सी है। और ढाबा चिकन करी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इसको ढाबा स्टाइल के साथ बनाएंगे। टमाटर भी ऐड कर रहे हैं, दही है, डिफरेंट से मसाले हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। तमाम मसाले आपके घर से ही निकल आएंगे, तो आप इसको भी ज़रूर बना सकते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले आपको ढाबा चिकन करी के जो अज्जा हैं वो नोट करवा देते हैं। चिकन को पकने के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मसालेदार टिंडों की तरफ। तो ढाबा चिकन करी के लिए कुछ अज्जा के साथ हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस, नमक, ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके रख देंगे। करी के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, साबित गरम मसाला, साबित लाल मिर्च खुश्क गोल वाली। इसके साथ ही इसमें जाएगी स्लाइस प्याज, सुर्ख हमें चाहिए तो आपने सुर्ख करके रख लेना है। टमाटर, दही, पिसा हुआ धनिया, पिसी हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा, कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी कश्मीरी लाल मिर्च। ये तमाम अज्जा हैं जो इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और लेमन, ये चंद चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। तो हम एक अदद बड़ा ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। हाफ़ एन आवर के लिए रख लीजिए, या तब तक आप अपनी जो करी है उसकी तैयारी कर सकती हैं और तब तक चिकन थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट भी हो जाएगी। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, हमने गार्निशिंग के लिए भी काट लिया और इसमें स्क्वीज़ कर देते हैं लेमन। चिकन को इसमें ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम जो करी तैयार करने जा रहे हैं उसकी तैयारी कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, साबित गरम मसाला हमने उसमें शामिल करना है और उसके बाद हम उसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि हमारे पास सुर्ख है। अगर आपके पास सुर्ख नहीं है तो प्याज ऐड करें और गरम मसाले के साथ हम उसको सुर्ख कर लेंगे। फिर हमने ये चिकन उसमें ऐड करनी है, इसको कुक करेंगे। चॉप्ड टमाटर हम उसमें शामिल करेंगे और जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे दही और तमाम पिसे हुए मसाले
और इतनी देर तक कुक करना है कि ये जो चिकन है ये बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। लास्ट में पिसा गरम मसाला, भुना पिसा ज़ीरा और कसूरी मेथी, ये तमाम चीज़ें जाएंगी। हम इसको ढक देंगे, कुछ देर के लिए दम लगाएंगे और आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगेगी। तो ऐसा करते हैं, चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। मैं टमाटरों को चॉप कर लेती हूँ। एक अदद छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। उसके बाद चलते हैं इसकी करी की तरफ। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम तैयार करने जा रहे हैं ढाबा चिकन करी, जिसके लिए हमने अब तक सिर्फ इतना किया कि लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, लेमन जूस, ये हमने लगा के चिकन को रख दिया है। और अब चलते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल और शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला और साबित गोल लाल मिर्च। तो आधा कप इसमें चला गया ऑयल। हल्का सा कड़कड़ाने देंगे और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन, क्योंकि जो प्याज है वो हमारे पास सुर्ख ही है। तो 4 से 5 ऐड कर दीजिए। लाल मिर्च 2 से 3 शामिल कर देंगे लौंग, साबित काली मिर्च और दालचीनी की स्टिक। स्टोव कर देते हैं ऑन। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि चिकन का अपना जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 3 से 4 आपने टमाटर शामिल कर लेने हैं। तो जब तक ये हो रहा है तो क्यों ना टमाटरों को हम स्लाइस कर लेते हैं। अगर चाह रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएं, क्विक हो जाएं, तो स्लाइस कर लीजिए, वरना जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इनको रफली चॉप कर सकते हैं। हमें वैसे भी इनको मैश ही करना है। अगर पेस्ट या प्यूरी यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून भर के आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है घर में हम होममेड टोमेटो पेस्ट तैयार करके रख रहे होते हैं, तो आप वो भी इसमें 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रफली चॉप कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसको स्टर भी करते चलते हैं। साबित गोल लाल मिर्च, दालचीनी, 2 से 3 लौंग और साबित काली मिर्च। चलिए अब चला जाएगा इसमें चिकन। जिसको हमने लगा के रखा था नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हमने उसमें ऐड किया लेमन जूस। मिनिमम 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर इसको ये लगा के रख दीजिएगा। अच्छी सी नमकीन हो जाएगी चिकन और नमक अंदर तक चला जाएगा। और इसके साथ लहसुन, अदरक, फ्रेश लेमन जूस ले लीजिए। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और साथ ही टमाटर का स्लाइस करके वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि अच्छे से एक तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और फिर चिकन भी पकना और गलना शुरू हो जाए। और फिर जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तो फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा पकाते हैं और उसके बाद टमाटर ऐड करके हमने इसको सिंपली कवर कर देना है। जब तक इसका बस ये जो कलर है इसका अपना पिंकिश से थोड़ा सा वाइट हो जाए और फ्लेवर्स जो हैं वो सील हो जाते हैं जब हम इस तरीके से चिकन को पकाते हैं। ऑयल हमने ले लिया है आधा कप। ओकाड़ा से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आज आप बहुत फिक्री लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप बहुत अच्छी रेसिपीज भी बना रही हैं। बनाइएगा ना आप, फिर बताइएगा कैसी बनी। जी
जी, टिंडे जरूर ट्राई करूंगी। वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते, पर आज आपके स्टाइल से बनाएंगे तो देखूंगी कैसे बनते हैं। अच्छा, कौन सी सब्जी पसंद है ये बताएं। मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। बैंगन। जी। चले, सब्जियां सारी ही बहुत अच्छी होती हैं, बस अपने स्टाइल से, जैसे आपको आपकी फैमिली को पसंद है वैसे उसको तैयार करें। आपने बैंगन भी बनाए थे ना मसालेदार, आज हम वही बना रहे हैं आपकी रेसिपी से। चलें, ज़रूर बनाएं। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? कोई फरमाइश नहीं। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी। वो कड़ी जो हम आम बनाते, कड़ी पकौड़ा, वो बनाना सिखाएं आप अपने स्टाइल से। चलें ठीक है, कड़ी पकौड़ा ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, अगर हम कराची की बात करें, और गर्मी में कड़ी जो पकौड़ों वाली होती है बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ। चलें, ज़रूर बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। और और आज का सवाल? आज का कोई सवाल नहीं है, ओके, पूछ लेते हैं। चले भाई, हमें अभी बताया गया है कि सवाल है, तो आपने क्या करना है, हमें मैसेज करना है। ठीक है, सोचते हैं आप लोगों से कुछ आसान सा सवाल क्या कर सकते हैं। चले, यहाँ पर अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चॉप टमाटर, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। तो आज हमारे पास एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, जो कि आप जीत सकते हैं एक छोटे से सवाल का जवाब देकर। और आप हमें सवाल, मैं सोच रही हूँ कौन सा सवाल करें जो बहुत ही आसान सा हो, जिसका आसानी से तमाम लोग जवाब भी दे दें। उससे पहले मैं आपको बताती चलती हूँ, जब तक के लिए ये चिकन तैयार हो रही है, कि जो टिंडे हैं, आज के मसालेदार टिंडे बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको आखिर कौन से मसालों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे टिंडे, उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, प्याज उसमें जाएगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, अनारदाना हम उसमें ऐड करेंगे, और हम उसको फिनिश करेंगे हरे धनिए के साथ। ये तमाम मसाले हैं। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, टिंडे शामिल करके उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद तमाम मसाले, स्लाइस में कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अनारदाना ऐड करके हमने उसको कवर करके पकाना है जब तक कि टिंडे जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए, सवाल आज का टिंडों से मुतल्लिक ही कर लेते हैं। आज आप अपने हिसाब से, जो आप अपने घर में टिंडों की रेसिपी बनाते हैं, वो आज आप हमें बता दीजिए। और उससे ये होगा कि डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ हमें पता चलेंगी, और सब अपने अपने घरों में अपने स्टाइल के साथ खाना बनाते हैं। बाज़ घरानों में बड़े डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। मदर की रेसिपी है, ग्रैंड मदर की रेसिपी है, तो सबका अपना अंदाज़ होता है खाना बनाने का। यही वजह है कि जब हम किसी के भी घर जा रहे होते हैं, तो यही हमारी दालें, चिकन, सब्ज़ियाँ, एक अलग ही अंदाज़ और एक अलग ही फ्लेवर हमें फ़ील होता है। और सबके अपने अंदाज़ हैं, अपने तरीके हैं, जिसको हम कहते हैं हाथ का जायका। और फ़लाँ बंदे के हाथ में बहुत जायका है, बहुत अच्छे से खाना बनाता है। यही मसाले हैं, यही सब्ज़ियां हैं, लेकिन बनाने का वो अंदाज़ है, वो स्टाइल है जो उसको चेंज करता है। तो आज आप हमें बताएं, आप टिंडों को किस तरह से तैयार करती हैं, बनाती हैं। वैसे सिंधी स्टाइल में भी टिंडे बनते हैं, जो मैंने शो में भी तैयार किए हैं, कि टिंडे और उसके हम वज़न प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च, इसको ऐड करके आप टिंडों को ढक दीजिए। उसके बाद जैसे ही तमाम चीज़ें गल जाती हैं, उनको बहुत अच्छे से मैश करें, और हरी लहसुन अगर है, या फिर सिर्फ लहसुन के साथ उसको भगाड़ लगा दें। तो चलें, सिंधी स्टाइल के टिंडे मैंने आपको बता दिए, लेकिन आज बनने जा रहे हैं मसालेदार टिंडे। ज़रूर बनाएंगे, लेकिन एक अदद छोटी सी ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो वैसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, चिकन तो पक रही है, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, टिंडों को हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटी सी ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसका पानी भी है, चिकन का अपना पानी है, लेकिन अभी भी हम इसकी आंच को हल्का ही रखेंगे और इसको गलने देंगे, पकने देंगे, ताकि हम जब दही और मसाले ऐड करें तो हम सिर्फ इसको भून लें और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी हो। यहाँ पर मसालेदार टिंडे बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही वो हल्का सा भुनना शुरू होगा हम इसमें स्लाइस किए हुए टिंडे शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं ऑयल। टिंडों को जैसे दिल चाहे वैसे कटिंग करें, क्योंकि भुजिया सी बनने जा रही है तो वो मैश ही होंगे। मैं उनको स्लाइस में कट कर रही हूँ। अगर आप उसको रफली चॉप करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। स्लाइस में ये होगा कि टिंडे जो हैं वो जल्दी से झटपट से गल जाएंगे, तो हम इसको स्लाइस में कर लेते हैं। टिंडे आपके घर में किस स्टाइल से बनते हैं, यही हमारा आज का सवाल है और आप इसका हमें जवाब देंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। सब्ज़ियाँ भी अगर अच्छी क्वालिटी की हों, यानी कि बहुत ज़्यादा पकी हुई ना हो, बहुत ज़्यादा बीजों वाली ना हो, चाहे वो टिंडे हों या फिर करेलों की अगर हम बात करें, या उसके अलावा लौकी अक्सर हम ख़रीद के लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो पकी हुई सब्ज़ियां होती हैं उनका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता। या अगर हम बैंगन की बात करें तो बैंगनों के जो बहुत ज़्यादा काले काले से बीज होते हैं वो बैंगन इतने मज़े के नहीं बनते हैं। तो कोशिश करें कि सब्ज़ी जो है वो बहुत ही अच्छी सी फ्रेश सब्ज़ी ख़रीदें, ना तो बहुत ज़्यादा पकी हुई। और आलू और प्याज के लिए भी यही कहा जाता है कि ना तो बहुत ज़्यादा छोटे और ना ही साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े आलू और प्याज को ख़रीदा जाए। वो जो दरमियाने साइज़ के आलू और प्याज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से टिंडे भी अगर आप लें तो बहुत ज़्यादा सख्त बीजों वाले टिंडे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पके हुए टिंडे नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट से हों, तो फिर वो सब्ज़ी जिस भी अंदाज़ में आप बनाएंगे वो टेस्टी भी बनेगी, अच्छी भी बनेगी। बैंगन तो इनफैक्ट हल्की सी कड़वाहट लिए हुए होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पके हुए हों, या उनके बीज अगर इतने ज़्यादा पके हुए हों कि काले हों और बैंगन बहुत ज़्यादा पका हुआ है तो उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वरना आपकी भुजिया जो है वो कड़वाहट वाली बनेगी। और फिर आप सोचेंगे इतनी अच्छी सी रेसिपी थी, पता नहीं क्यों ये ऐसी बनी और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने जिन बैंगनों का इस्तेमाल किया है वो सही नहीं थे। तो चलें, हमने इसमें ऐड कर दिए टिंडे और कुछ और भी मैं ऐड करके उनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। स्लाइस में काट रहे हैं, जैसे अक्सर हम आलू की कतलियों के लिए आलूओं के स्लाइसेस कर लेते हैं। हमने आपसे आज सवाल भी यही किया है कि आपके यहाँ टिंडे किस स्टाइल में बनाए जाते हैं। इससे आलू की कतलियों से याद आया कि मैंने मोस्टली घरों में देखा है कि टिंडे इसी तरीके से स्लाइस करके और उसको तवे पे नमक मिर्च के साथ, जिस तरह से आलू की कतलियाँ बनाई जाती हैं, इस तरह टिंडों को तैयार कर नाश्ते में सर्व किया जाता है। हाला से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ, नाम तो बताएं। आमना बात कर रही हूँ हाला से। आमना बात कर रही हैं हाला से। हाला के जो झूले हैं उन पे तो नहीं बैठी हुई आप? जी कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मेरी क्या मम्मा आपकी रेसिपी बहुत बनाती है। आप बनाती हैं? मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। अच्छा, ये बताइए आमना, आपकी क्या एज है? मेरी 10 साल। 10 साल एज है आमना की। क्या क्या फरमाइशें करती हैं आप मम्मा से? बहुत सारी, और टिंडे मेरी फेवरेट है। आज हमने छोला और टिंडे बनाए हैं। छोले और टिंडे? जी वाह, एक नई रेसिपी के बारे में हमें पता चला। नहीं,
मैं यही बताने के लिए तो फोन की थी। यही बताने के लिए आपने कॉल की थी। चले आमना, ये आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। टिंडे छोले, टिंडों से गोश्त भी बहुत टेस्टदार बनता है, पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है और हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। हलवा? जी, ओके, आपने ट्राई किया है टिंडों का हलवा? मेरी नानो बनाती है। नाना बनाते हैं? जी, मेरी नानो बनाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है जी। टिंडों का हलवा, टिंडों की सब्जी और चने टिंडे, है ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और टिंडे इनके फेवरेट भी हैं। वैसे तो खैर हम कुरानंदाजी करते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आमना जो है वो विन हो जाए और आमना का ही नाम निकल आए, क्योंकि आमना वो बच्ची है जिसे टिंडे बहुत पसंद हैं और आमना ने खासी डिफरेंट रेसिपीज़ हमें बताई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और यकीनन मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ अंदाज से तैयार किए जाते होंगे। अगर कुछ वेरिएशन है, कुछ डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। आप लोग टिंडे किस तरह से बनाते हैं, टिंडों का पुलाव बनाते हैं, टिंडों का हलवा बनाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, ज़रूर हमें बताइए। और टिंडों का पुलाव भी तैयार किया जाता है सिंधी फैमिलीज़ में। तवे पे फ्राई करके टिंडे बनाए जाते हैं और उसको सुबह नाश्ते में पराठों के साथ सर्व किया जाता है। और मोस्टली बहुत पसंद किया जाता है फ्राई हुई हुई सब्ज़ियों को नाश्ते में। हम लोग तो शायद दोपहर और रात में भी खाना मुँह बनते हैं हम घरों में मोस्टली अगर सब्ज़ी तैयार की जाए, लेकिन नाश्ते में भी तैयार की जाती हैं इसी तरीके से फ्राई करके। चाहे वो भिंडी हो, करेले के स्लाइसेस करके और उसको नमक मिर्च के साथ तवे पे फ्राई किया जाता है। और अगर आप कभी ट्राई करें, अगर आप सब्ज़ियों के शौकीन हैं, आपको लाजमी अच्छी लगेंगी। हल्का सा नमक मिर्च हल्दी सिंपल से मसाले और उसको फ्राई करें तवे पे। अगर आप तवे या कढ़ाई में फ्राई करेंगे उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, और अगर आप उसको देगची में बनाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो आपने उसको तवे या फ्राइंग पैन में बनाना है और पराठे के साथ आप उसको सर्व करें। ऊपर से हल्का सा लेमन डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। आप किस तरीके से टिंडे बनाते हैं ये आप हमें बताएंगे। यहाँ पर टिंडों को हमने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सिर्फ टमाटर, बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें ब्रेक के बाद। तो मैं टमाटर ऐड करके इसको कवर कर देती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं। टिंडों में रिमेनिंग मसाले और प्याज हरी मिर्चें शामिल करेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ढाबा चिकन करी की तरफ आ जाते हैं। कुछ मसाले हैं जो अब हमने इसमें शामिल करने। तो टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन भी गल गई है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसमें दही ऐड कर देते हैं, ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है क्योंकि चिकन गल चुकी है। और लास्ट में ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं दही। दही इसमें चला गया, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सॉरी ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर हम ले लेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून हमने, अच्छा नमक हम इसमें शामिल कर चुके थे, लेकिन अगर कम हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। शामिल कर देंगे इसमें सुर्ख प्याज,
अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसके साथ हमने इसको भून लेना है। इसके बाद भुना पिसा ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और फिर सिर्फ हमारे 2 ही इंग्रेडिएंट्स रह जाएंगे, जो कि हैं पिसा गरम मसाला और कसूरी मेथी, जो हम इसमें शामिल करेंगे दम के वक्त। दैट्स इट। चलिए अच्छा सा मिक्स करते हैं और टिंडों में भी मसाले शामिल करने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस प्याज, टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं ब्रेक पर जाने से पहले, और टमाटर ऐड करने से पहले हमने अदरक लहसुन को फ्राई करके टिंडों के स्लाइसेस ऐड किए थे, उनको फ्राई किया था और उसके बाद हमने शामिल कर दिए थे इसमें स्लाइस हुए हुए टमाटर। तो यहाँ पे ढाबा चिकन को भी पकने देते हैं और टिंडों में ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले तो जाएगी इसमें प्याज, 3 अदद आपने शामिल कर देनी है। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो 3 अदद बहुत हैं। ये शामिल करेंगे। जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं वो हमने उसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे अनारदाना। आप टिंडों को किस तरह से तैयार करते हैं, बनाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ज़रूर कॉल कीजिए और आप हमें बता सकते हैं। आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती, किसी भी वजह से कोशिश करते हैं, नहीं मिल पाती, लेकिन सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कीजिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। तो चलिए यहाँ हमने ऐड कर दी प्याज, शामिल कर देते हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर साथ ही साथ ऐड कर देंगे इसमें। ये चला गया अनारदाना। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। खानेवाल से कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दापी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। ज़रूर जवाब दीजिए। पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं और हम कॉलर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, हम टिंडे गोश्त बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। खाली टिंडे भी बनाते हैं तो प्याज के साथ, जैसे कि यानी प्याजी टिंडे। फ्राई टिंडे भी बनाते हैं हम। फ्राई टिंडे भी बनाते हैं। और क्या बनाती हैं? जी, मैं आपका शो देख देख के बहुत कुछ बनाती हूँ। क्या बनाती हैं? आज क्या बनाया है? आज हमने गोश्त बना है। एक गोश्त? जी। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आप फरमाइश तो सारी पूरी कर देते हैं। है ना, बगैर कहे। जी जी। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं चाहती थी कि मैं गिफ्ट विन करूं, क्योंकि मेरी हमारी शादी है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं आप दादी के कॉल करती हूँ तो शायद मैं विन करूं। आपकी शादी है? जी, कब है? अगले माह है। अगले महीने आपकी शादी है। क्या क्या तैयारियां हो गई शादी की? जी, अभी तो कर रहे हैं तैयारियां। धूप में नहीं निकल रही, काली नहीं हो जाऊं, अच्छी रहूं, बालों का ख्याल रख रही हैं? जी। चलें, ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें तो वो बहुत सारी ढेर सारी खुशियां हों आपके लिए। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि जो टिंडे हैं उसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसको हमने कुक होने के लिए रख दिया है। जैसे हरी मिर्ची हैं जो रह गई हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तमाम चीज़ों को हमने भून लेना है लास्ट में अच्छे से। पिसा हुआ गरम मसाला है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कॉलर से जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसमें
पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, भुना पिसा ज़ीरा भी शामिल कर दिया था। और अब चली जाएंगी इसमें ये हरी मिर्चें। थोड़ी सी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और टिंडे भी सॉफ्ट हो जाएंगे। आखिर में हम इसको अच्छा सा भून कर उतार लेंगे। ज़रूरी नहीं है बहुत मैश हो जाएं टिंडे, वैसे भी हमने उसको स्लाइस में कट किया है तो बहुत अच्छे लगेंगे स्लाइस में प्याज, स्लाइस में टिंडे, लेकिन भुने हुए हों। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ पानी ताकि हम इसको दम पे रख दें। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला, तो वो इसमें शामिल कर देते हैं और ले लेते हैं एक अदद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जल्दी से जाइए, मिलते हैं आपसे कमर्शियल ब्रेक के बाद। ढाबा चिकन करी मैरिनेशन के अज्जा। चिकन करी कट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे। करी के लिए तेल आधा कप, लौंग 2 से 3 अदद, साबित काली मिर्च 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, खुश्क लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, स्लाइस प्याज 2 अदद, टमाटर 1 कप, दही आधा कप, पिसा धनिया खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैरिनेशन के लिए बोल में चिकन के साथ तमाम अज्जा डालकर 2 से 3 घंटे मैरिनेट कर लें। करी के लिए पैन में तेल गरम करके लौंग, साबित काली मिर्च, दालचीनी और खुश्क लाल मिर्चें डाल के चंद मिनट फ्राई करें। अब इसमें स्लाइस प्याज शामिल करके सुनहरी कर लें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन डालकर तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें टमाटर शामिल करके मज़ीद 4 से 5 मिनट पका लें। अब दही डालकर मज़ीद 3 से 4 मिनट मिक्स करके पकाएं। उसके बाद पिसा धनिया, पिसी हल्दी और कश्मीरी पिसी लाल मिर्च शामिल करके ढकें और इतना पका लें कि चिकन पक जाए। फिर इसमें पिसा गरम मसाला, भुना पिसा ज़ीरा और कसूरी मेथी डालकर ढकें और इसे मज़ीद चंद मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। मसालेदार टिंडे अज्जा। टिंडे आधा किलो, तेल 1/4 कप, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, अनार दाना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गड्डी। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। अब इसमें टिंडे डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके मिक्स करें। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अनार दाना डाल के ढककर पकाएं। आखिर में धनिया के पत्तों से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से रेसिपी कार्ड्स देख लिए होंगे। कुछ भी अगर फिर भी नोट डाउन करने से आपसे रह गया हो तो आपने हमारे पेज ज़रूर ज्वाइन करना है और वहाँ पर हम रेसिपीज़ को अपलोड करते हैं। आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। फ़िश करी बनेगी, इसके साथ ही मिक्स फ्रूट फ्रोज़न स्मूदी बनने जा रही है और बनेगी हैदराबादी भिंडी। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। तो ये आ गए जनाब हमारे, स्प्लैटर को हटा देते हैं। मसालेदार से टिंडे और ढाबा स्टाइल चिकन करी। और अब बहुत ज़्यादा वेट होगा जनाब के विनर का नाम क्या है, तो विनर का नाम भी अनाउंस करते चलते हैं। आज हमने सवाल किया था कि आपके घरों में टिंडे किस तरह से बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। काफ़ी सारे टिंडों की रेसिपीज़ को डिस्कस किया हमने, और टिंडे हों या कोई भी वेजिटेबल हो, और तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और नेमतों में से हैं। पेट तो एक भी चीज़ से भरा जा सकता था, लेकिन ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फल, और हम उनको और मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाते हैं। तो आज की जो विनर है वो है आमना हाला से। आमना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर करार पाई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुम्मे का दिन था तो अब वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो चीज़ भी आपको रिलैक्स करती है, बुक्स पढ़ते हैं, गार्डनिंग करते हैं, घर की डिटेल से सफाई करते हैं, या ढेर सारी कुकिंग करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स करता है, ज़रूर करें ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे को आप लोगों से मिलते हैं। ना सिर्फ मंडे की अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, बल्कि पूरे ही टेम्पटिंग वीक को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।